Hello everyone and welcome to AG classes. Today as you can see there's a trick written here and it is written trick to remember elements in a periodic table. This video जो मैं वीडियो आज बनाया हूँ this will be most useful for those who are appearing for class 10. This is a school oriented एक वीडियो बनाया हूँ और it will be beneficial for those also who are going to attend any competitive exams because most of the time some of the time questions appear in a way than a schooling way. Okay, so अगर हम लोग एलिमेंट्स को जान लेंगे कि किस तरह से क्या नाम होता है कौन सा ग्रुप का, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ ये कम्पिटिटिव से थोड़ा दूर हटके है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स है. क्लास 10 टू बी मोर प्रिसाइज अगर हम बताएंगे कि ये कौन से क्लास के लिए है तो क्लास 10 के लिए है काफ़ी इम्पॉर्टेंट. तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स जिनको हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, वी नो देम एज एल्कली मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 1. हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी के 6 रहते हैं. तो खैर इस ट्रिक में मैंने हाइड्रोजन को भी इंक्लूड किया है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला ग्रुप 1 एलिमेंट जिसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है. ये ट्रिक का लाइन आप देख सकते हैं. हलीना करे रब से फरियाद. हलीना एक लड़की का नाम है. हलीना करे रब से फरियाद मीन्स वे शी इज़ प्रेइंग टू गॉड. ओके, तो मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है कि H से हमारा वर्ड्स एलिमेंट्स बनेगा, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट अब कि कौन सा किस वाले लेटर से निकलेगा. H से हमारा बनेगा हाइड्रोजन. Li से हमारा बनता है लिथियम. Na से बन रहा है सोडियम. K पोटेशियम. रब का Rb मतलब रुबीडियम. रुबीडियम वर्ड जो है हमारा एलिमेंट का वो रब. एक थोड़ा सा तो आपको कंसाइज रखना होगा कि मीनिंग समवट सेम ही हो रहा है. ये Fe से हो रहा है सेलेनियम बिकॉज ऑफ Se इज द सिंबल फॉर सेलेनियम. ओके, फरियाद का थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ये फ्रेंशियम होगा. आपको फिर भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी मिलेगा ही मिलेगा. हलीना करे रब से फरियाद. H ए को आपको डाल देना है सिर्फ हलीना एक वर्ड के लिए. हाइड्रोजन लिथियम. ना सोडियम. के से पोटेशियम. रब रुबीडियम. से फरियाद फ्रेंशियम. होप सो आपको फर्स्ट नंबर ग्रुप ऑफ 1 एलिमेंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की तरफ, जिस मेटल्स या जिस एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली अर्थ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए उसके बारे में भी ट्रिक को जान लेते हैं. एंड यू नो द ड्रिल. अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज दिस वीडियो is particularly important for those students who are appearing for class 10 any board, CBSE हो ICSE हो, it doesn't matter. तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तरफ. सो नाउ यू कैन सी ग्रुप 2 एलिमेंट्स which is known as alkali earth metals or sometimes it is referred to as coinage metals. You can see that because some of the coins are made from these metals. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ये हमारा ट्रिक का लाइन है जिसमें मैंने पहले से ही अंडरलाइन किया है. Be मतलब बेरिलियम का आवाज़ निकल रहा है. Mg मैग्नीशियम. C से कॉपर. Cr से Sc से स्ट्रोंशियम. Bp से Ba से आपका निकलेगा बेरियम और Ra से निकलेगा रेडियम. सो लिखते हैं. Be बेटा से निकलेगा बेरिलियम. बेरिलियम शायद वाई होता है, चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करता उतना, मेन है याद करने का. मैग्नीशियम. कैल्शियम होगा, कॉपर नहीं होगा, सॉरी. कैल्शियम. स्ट्रोंशियम. Scr स्ट्रोंशियम. बेरियम एंड रेडियम.
ठीक है। नाउ यू कैन चेक इट ऑल्सो। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम BE निकल रहा है। मैग्नीशियम Mg मांगे से, कार से Ca कैल्शियम निकल रहा है। स्ट्रोंशियम थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस वे से याद करिएगा, एक फ़नी वे से, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और स्ट्रोंशियम आपको अपने आप याद हो जाएगा। होप सो। Ba से बेरियम निकल रहा है, Ra से रेडियम निकल रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा मेटल का ग्रुप है, सॉरी अब तो मेटल का ग्रुप ख़त्म हो गया क्योंकि 1 और 2 ही यहाँ पर मेटल पड़ता है और बीच में जितने सारे ग्रुप्स हैं, अगर आप देखेंगे ग्रुप 3 से 3 टू लेके अगर आप ग्रुप को देखें, ग्रुप नंबर 12 तक का, ये क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोगों ने इसके बारे में कोई ट्रिक नहीं बनाया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली ये कि हम लोगों के पास ग्रुप 13 का ट्रिक है। तो हम लोग ग्रुप 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें एल्युमिनियम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्रुप 13 एलिमेंट्स का जो एक छोटा सा ट्रिक जो मैं खुद से बनाया हूँ, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा ये कहीं भी। इससे पहले वाले को शायद आप किसी चैनल में शायद देख लें, लेकिन ये वाला जो है ये एजे क्लासेस ने इन्वेंट किया है। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो इंडियन टाइगर थे। इस तरह से याद कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक वाज एन इंडियन टाइगर। बाल से BAG आपका निकल गया। और ये 5 एलिमेंट्स के नाम जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, अब आप लोगों के सामने इसके नाम्स बता देता हूँ, नेम्स। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं, तिलक वर्ड को हिडन कर सकते हैं आप। इंडियन टाइगर याद रखना होगा कि उनको एक इंडिया का शेर बोला जाता था। ठीक है, या शेर का एक लक़ब मिलता था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं। B से बोरोन हो रहा है, Al सिंबल हम लोगों ने जानते हैं, एल्युमिनियम हो गया। G से गैलियम हो गया, Ga वर्ड आ रहा है हमारा, तो इससे गैलियम हो गया। फिर आपका इरीडियम आ गया, इंडिया, इरीडियम। फिर ये T वर्ड से जो आ रहा है ये थेलियम आ गया। होप सो आपको क्लियर होता होगा। सबका सिंबल थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे गैलियम का Ga हमारा सिंबल हुआ यहाँ पर। एल्युमिनियम याद रहता है, बोरॉन B है, इरीडियम का IR हो जाएगा और थेलियम का TH हो जाए, T होता है, सॉरी थोरियम हो जाता है ये तो थेलियम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ग्रुप 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक बटन टीपिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के लिए ही निकाला गया है। तो प्लीज़ आप लोगों का ही ये एक वर्क टाइप का है एक। नाउ यू कैन सी ग्रुप 14 एलिमेंट्स का ट्रिक जो वर्ड है मैं यहाँ लिख चुका हूँ, आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया होगा। केमिस्ट्री सर गिव Sankey problems. Okay, this one is a funny one. Chemistry sir gives Sankey problems. We all know that. We know that from class 11, but you students, you will come to know that chemistry sir actually gives you Sankey problems when you will start learning molecular weight and moles problem. So without wasting, हम लोग वापस क्लास 10 पे आते हैं। यहाँ से हमारा जो वर्ड्स निकलेगा उस वर्ड्स को हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ केमिस्ट्री के C से कार्बन निकल रहा है, Si सिलिकन, G से जर्मेनियम, S और N सन की का सन, ये वाला आवाज़ ज़्यादा निकलता है जो कि टिन के लिए होता है। ठीक है, टिन का जो जैसे हम लोग जानते हैं कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं जिनके नाम पे उनका सिंबल मिलता है। Ti नहीं है, टिन का Sn होता है। उस Sn का जो नाम है उसको आपको लिखना है, समथिंग em है। ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो टिन का जो नाम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोल्ड का सिंबल Au होता है। क्यों? क्योंकि ऑरम होता है या ऑरिक होता है। ठीक है, वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कैरी करता है गोल्ड, तो ये ऑरम होता है, ऑरिक होता है, इसलिए उसको Au बोलते हैं। तो ये गोल्ड का Au हुआ ऑरम, तो आपको लिखना है टिन का Sn में क्या नाम होता है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है।
तो चलिए आगे चलते हैं। पीबी से हमारा निकलेगा पीबी लेड, ठीक है, प्रॉब्लम्स के पीबी से निकल रहा है लेड। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स का भी आपको अच्छा लगा होगा, होप सो। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप 15 की तरफ। ग्रुप नंबर 15, नाउ यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, इट इज़ अ नाराज़गी, मीन्स इफ समवन डजंट लाइक समवन्स व्यूज़ और समवन बिहेवियर, किसी का बिहेवियर किसी को नहीं पसंद होता है तो ये बोलता है नहीं पसंद आ रहे ऐसे सब भाई, ठीक है। कुछ भी बिहेवियर हो सकता है कि मुझे इस लड़के का, मुझे इस फ्रेंड का कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो नहीं पसंद आ रहे ऐसे सब भाई। तो एलिमेंट्स को अंडरलाइन करते हैं, NPARASSBBI, ठीक है। तो अब सबके सिंबल्स एंड नेम लिखते हैं। हमारा नाइट्रोजन N से बनता है, ग्रुप 15 में पड़ता है नाइट्रोजन। P से बना फॉस्फोरस। यहाँ A और R के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है तो ये होता है आर्सेनिक। इनफैक्ट AR नहीं होता है, AS होता है, बेग योर पार्डन, AR होता है आर्गन का, एरोगेंट आर्गन, ठीक है। AS हमारा एंटीमोनी का है, सॉरी फिर से मिस्टेक हो रहा है, एंटीमोनी का तो SB है। AS किसका है? आर्सेनिक ही का AS है, सॉरी। आर है ऐसे सब भाई, तो ऐसे को कुछ मिला नहीं है, बस वो ऐसे ही लिखा हुआ है। नहीं पसंद आ रहे ऐसे सब भाई, तो ये SB हमारा एंटीमोनी बनेगा। BI से बिस्मुथ बनेगा। देखिए कुछ कुछ ट्रिक जो है न्यूली क्रिएटेड बाय मी हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, तो बेग योर पार्डन। और क्या, मैन इज़ फोर्ज्ड इन अ काइंड दैट इट, मतलब दे विल कमिट मिस्टेक्स, ओके, सो बेग योर पार्डन। देखिए आप ग्रुप 15 एलिमेंट्स का ट्रिक, नहीं पसंद आ रहे हैं ऐसे सब भाई। Someone is not happy with someone and he is speaking in a Hindi language. You can also try to come up with any good if you decide. So अगर आपको लगता है कि आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं तो please have a go at the comment section for group 15 because this was the best I can give. So moving on to group number 16. This one is a very better one than this one, previous one. Now in your screen you can see the group 16 elements के नाम और उनके ट्रिक के कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, बट प्रीवियस आप ये देख लीजिए कि इन लोगों को चैल्कोजेन भी नाम से जानते हैं। जैसे कि इसके बाद वाला आता है हेलोजेन, वी ऑल नो दैट, क्लोरीन ब्रोमीन एस्टेटाइन वाला ग्रुप। तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ट्रिक लाइन्स रीड करते हैं। ओह, स्टाइल से तेल पॉलिश, oh my god, someone is exclamatory, as you can see there's an exclamation mark here. Oh, style se tail polish means if you are up to, from head to toe you are well maintained and well dressed, someone might comment you this, oh style से तेल पॉलिश, मतलब तेल सर पे लगा हुआ है, पॉलिश वगैरह जूता पहना हुआ है, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से S निकलेगा, यहाँ से सॉरी, यहाँ से SE, यहाँ से TE, यहाँ से P। तो नेक्स्ट अब इन एलिमेंट्स के नाम देखते हैं। तो O से हमारा बना ऑक्सीजन, सल्फर S से बनेगा, सेलेनियम SE से बनेगा सेलेनियम, टेरेलियम बोलते हैं टेरीलियम, TE इसका सिंबल होता है, तो टेरेलियम बना। और लास्ट वाला PO पोलोनियम हम लोग जानते हैं कि हमारी मैडम क्यूरी का नाम आता है पोलोनियम का, इसलिए पोलोनियम नाम अपना पाया। इसका मैं थोड़ा सा एक साइंस बिट्स देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैडम क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पीरी क्यूरी, उन्होंने पोलोनियम का आज़ाद किया, मीन्स डिस्कवर किया। दे डिस्कवर्ड पोलोनियम एंड दे नेम्ड दिस मेटल इन द फॉर्म ऑफ their own country. They belong to Poland
एंड दैट इज वाई दे गेव द नेम ऑफ पोलूनियम। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक फ़नी सा लाइन है ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए जिनको हैलोजन भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि कोई दोस्त अपने दोस्त को थोड़ा टाउंट करते हुए या मजाक में बोल रहा है, फिर कॉल कर बाहर आई आंटी। ठीक है, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम कि क्या है नहीं है, इसके एलिमेंट्स को हम लोग अंडरलाइन करते हैं और उनके सिंबल्स के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए भी आसानी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इनके नाम लिखते हैं। फिर से हमारा बना फ्लोरीन, एफ वाले वर्ड से खाली फ्लोरीन, जो कि पेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। Cl से हमारा निकलेगा क्लोरीन, CHLORI यानी क्लोरीन। ठीक है, फिर Kr से हमारा बनेगा, अच्छा एक मिनट, फिर कॉल कर का कुछ नहीं है ज़्यादा, कर का सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न है, कर कॉल करना है। बाहर जो आएंगी हमारी Br आएंगी, मतलब बाहर का B और R से ब्रोमीन बन रहा है हमारा। आई को आप अगर सही से प्रोनाउंसिएशन करिएगा हिंदी में तो हम लोग आई वाले वर्ड को ही खाली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वहाँ से आयोडीन बन गया। और नेक्स्ट है ए और वाई, एस्टेटाइन, अंटी एस्टेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 18 का जो है इसका ट्रिक अभी तक नहीं बना है। अगर आप लोगों के पास कोई एक अच्छा सा ट्रिक होगा ग्रुप 18 का तो आप पोस्ट कर सकते हैं। 18 और 15 थोड़ा सही से नहीं हुआ, मैं खुद भी एडमिट करूँगा कि मैंने ज़बरदस्ती जोड़ बोड़ के डाल दिया। ग्रुप 18 का एक छोटा सा है, लेकिन ये क्या है कि उतना ज़्यादा फेमस नहीं होगा। जैसे कि ही नेवर अराइव्ड, ये ट्रिक का लाइन है, मैं आपको विदाउट वीडियो पॉजिंग में बता देता हूँ। ही नेवर अराइव्ड बहुत बड़ा सा एक ट्रिक बन पाया था। ही नेवर अराइव्ड से हमारा हीलियम, नियॉन और आर्गन बन रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ही नेवर अराइव्ड इतना बना। उसके बाद जो एलिमेंट्स के नाम हैं Kr, Xe और Rn, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेंडन, इसके बारे में कोई ट्रिक नहीं निकल सक रहा है, या फिर आप निकाल सकते हैं खुद भी। ही नेवर अराइव्ड करके जेरोक्स, ही रैन। देखिए, ये मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि ये मैं सोचा ही नहीं था कि इसका वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ बता दूंगा कि आप लोग अगर बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये आप लोगों की दुआ है जो मेरे ऊपर लगी है और मैं ये कंप्लीट कर पाया हूँ। ही नेवर अराइव्ड करके जेरोक्स, ही रैन, ये जो है ये नया वर्ड्स जो मैं अभी जस्ट अचानक से मेरे माइंड पे आया। तो चलिए, हमारा ये सेशन आज कंप्लीट होता है और मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले लोग को भी एक दिलासा देना चाहूँगा कि उन लोगों का प्रेसी जो कि अभी हाल फिलहाल आने वाला है क्लर्कशिप का एग्ज़ाम, उसका मैं एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से प्रेसी को अटेम्प्ट करना है। तब तक के लिए बने रहिए एजे क्लासेस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।